हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सिक्स इंग्लिश मीडियम आपके साइंस की क्लास लेसन 4 आपका चल रहा है बेटा, फाइबर टू फैब्रिक। इसकी एक्सरसाइज चल रही है। एक्सरसाइज में आपके क्वेश्चन आंसर टिक मार्क आपके हो चुके, फिल इन द ब्लैंक्स हो चुका और ट्रू एंड फॉल्स हो गए। और उसके बाद आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस चल रहे हैं, जिसके अंदर आपके 2-3 क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो चुके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तो देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देन इन बी सेक्शन, फर्स्ट सेक्शन एक्सरसाइज के अंदर टिक मार्क था, देन फिल इन द ब्लैंक्स एंड देन राइट ट्रू एंड फॉल्स एंड देन बी सेक्शन। तो बी सेक्शन चल रहा है एक्सरसाइज के अंदर डी का आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें आपका कॉटन फैब्रिक क्वेश्चन 3 तक आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, देन हाउ इज इट weaving, how is it weaving different from knitting? How is it weaving different from knitting? Then ये आपका क्वेश्चन है, how is it weaving different from knitting? Then the right answer is कैसे weaving different है knitting से? तो आपको आंसर देना है weaving। then पहले आप weaving को समझाएंगे। then weaving क्या है? in this process ये weaving के अंदर लिखेंगे, in this process two sets of yarn are arranged together to make a fabric. In this process, तो आप लिखेंगे in this process two sets of yarn are arranged together to make a fabric। और इसमें आप और भी लिख सकते हैं, the looms used for weaving that can be operated manually are called hand looms।
तो वीविंग में आप लिखेंगे, ये आपको क्वेश्चन के अंदर ये आपको दिया है कि हाउ इज़ ए वीविंग डिफरेंट फ्रॉम नीटिंग। तो आपको आंसर देना है कि वीविंग डिफरेंट कैसे है नीटिंग से। तो देन इन दिस प्रोसेस, वीविंग में आप लिखेंगे इन दिस प्रोसेस 2 सेट्स ऑफ यार्न आर अरेंज टुगेदर टू मेक ए फैब्रिक। इसमें 2 सेट्स यार्न के यूज़ कराए जाते हैं, 2 सेट्स यार्न के यूज़ होते हैं और अरेंज करके वो फैब्रिक का फॉर्मेट करते हैं, फैब्रिक बनाते हैं। एंड द लूम्स यूज फॉर वीविंग, जो लूम्स यूज वीविंग में यूज होता है उसे हम ऑपरेट मैनुअली जो करते हैं, मैनुअली फिर ऑपरेट करते हैं और उसे हम कहते हैं हैंड लूम्स। देन द लूम्स यूज फॉर वीविंग दैट कैन बी ऑपरेटेड मैनुअली आर कॉल्ड हैंड लूम्स। तो ये आपका हो गया वीविंग। एंड देन हाउ इज़ ए डिफरेंट फ्रॉम नीटिंग। तो देन नीटिंग के बारे में भी आपको नोट करना पड़ेगा, नीटिंग क्या है। तो देन आप लिखेंगे नीटिंग के बारे में। ये तो हो गया वीविंग प्रोसेस। अब आपका चलेगा नीटिंग। तो नीटिंग देखेंगे। लिखेंगे इन दिस प्रोसेस a single yarn is used to make fabric. ये सिंगल हो गया, ठीक है। एंड इसके बाद आप ये भी कह सकते हैं नाउ डेज मशीन मेक क्लॉथ्स टुगेदर। तो नाउ ए डेज machines are used to make clothes fast. faster. तो आपका नीटिंग क्या हो गया, व्हाट इज़ नीटिंग। तो देन द राइट आंसर इज़ नीटिंग के अंदर आप लिखेंगे कैसे नीटिंग के अंदर क्या होता है। तो नीटिंग के अंदर सिंगल यार्न का यूज़ होता है और उसके अंदर डबल यार्न का यूज़ होता है। तो नीटिंग के अंदर लिखेंगे इन दिस प्रोसेस ए सिंगल यार्न इज़ यूज टू मेक फैब्रिक। नाउ ए डेज मशीन्स आर यूज टू नीट क्लॉथेस फास्टर। मतलब आजकल मशीन से नीटिंग का जो काम है वो फास्टली होता है। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि कैसे वीविंग नीटिंग से डिफरेंट है। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। एंड लास्ट क्वेश्चन इन दिस एक्सरसाइज। तो बेटा आपको ध्यान रखना है नीटिंग के अंदर सिंगल यार्न का यूज़ होता है और वीविंग के अंदर डबल यार्न का यूज़ होता है। देन in this section the last question of this lesson or this exercise the last question is explain the process of question number 5. Explain
the process of obtaining jute fiber from the jute plant. Then answer 5. Explain the process of obtaining jute fiber from the jute plant. दो जूट फाइबर्स आपको जूट प्लांट से कैसे ऑब्टेन होता है तो वो आपको लिखना है। तो आप लिखेंगे जूट फाइबर्स are obtained from the outer part of the stem of the plant. इसमें आगे लिख सकते हैं the stems are cut and tied into bundles. And immerse in water. This causes the stem to rot. And this causes the stems to rot. This process is called wrapping. Jute fibers are separated by hand. तो ये आपका फिनिश हो गया, ये आपका कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से आप इसको बता सकते हैं, सेपरेटेड बाय हैंड। तो आपने देखा कि आपका एक्सप्लेन करना है इसको, प्रोसेस को, कि किस तरह से आप ऑब्टेनिंग करते हैं जूट फाइबर की जूट प्लांट से। तो आपको बेटा इतना तो लिखना पड़ेगा, जूट फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द आउटर पार्ट ऑफ द स्टेम ऑफ द प्लांट। जूट फाइबर्स को ऑब्टेन किया जाता है स्टेम प्लांट जो होता है जूट प्लांट, उसके स्टेम के आउटर पार्ट से, और फिर स्टेम्स को कट करके उनको बंडल्स के अंदर बांध के फिर उनको पानी के अंदर डुबोया जाता है, रखा जाता है। दिस कॉजेस टू स्टेम टू रॉट।
यही कारण है कि वो स्टेम जो है थोड़ा सा यानी लचीला हो जाता है। एंड दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड रैटिंग। ये प्रोसेस रैटिंग कहलाता है। और इस तरीके से जूट फाइबर्स को सेपरेट कर लेते हैं हम हैंड से। तो ये आपका इसीलिए वो इस तरीके का फाइबर दिखाई देता है, वो लचीला, वो उसको अलग हम अपने हाथों से कर लेते हैं। तो ये आपने इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आपने देखा बेटा कि इस एक्सरसाइज के अंदर आपका जो क्वेश्चन था वो मैंने आपका पूरा कंप्लीट करा दिया और एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई फाइबर टू फैब्रिक। ये लास्ट क्वेश्चन था आपका, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग जूट फाइबर्स फ्रॉम द जूट प्लांट। तो ये आपका आंसर हो गया। जूट फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द आउटर पार्ट ऑफ द स्टेम ऑफ द प्लांट। द स्टेम्स आर कट एंड टाइड इनटू बंडल्स and immerse in water. This causes to stem to rot. This process is called ratting and jute fibers are separated by hands. तो ये आपका इस तरीके से ये कंप्लीट हो गया। एंड देन अब आपको नेक्स्ट लेसन पे अपन चलेंगे और वो नेक्स्ट लेसन नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।